शहर के किनारे एक पुरानी हवेली थी। टूटी छतें, चरमराते दरवाजे और दीवारों पर काले निशान। उसी हवेली में रहती थी लैला, एक तन्हा लड़की। माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था। दिन में वो काम पर जाती और रात को कुरान पढ़ती थी, मगर उसके दिल में हमेशा एक खालीपन था, एक सन्नाटा जो कभी खत्म नहीं होता था। एक रात वो आसमान की तरफ देखती हुई फुसफुसाई, या अल्लाह, अगर तू है तो मुझे बता, मैं इतनी अकेली क्यों हूं। इतना कहना था कि अचानक एक ठंडी हवा चली और उसकी मोमबत्ती बुझ गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। शुरू में उसने सोचा ये बस उसका भ्रम है, लेकिन कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी आईना अपने आप धुंधला हो जाता, कभी कुरान की किताब अपने आप खुल जाती। रात के सन्नाटे में उसे किसी की परछाई महसूस होती। एक हल्की आवाज उसके कानों में गूंजती, डर मत, मैं तेरा साथी हूं। लैला को समझ नहीं आया कि एक ऐसा साया है जो उसके आसपास घूमता रहता है। वो तन्हाई में उससे बात करता, उसके दिल में सवाल डालता। धीरे धीरे वह डरने लगी और उसी डर ने उसकी इबादत को कमजोर कर दिया। एक रात वो नमाज पढ़े बिना सो गई। उस रात हवेली में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे दीवारें खुद सांस ले रही हों। फिर एक रात लैला ने ख्वाब देखा। वो रेगिस्तान में थी, सूरज की तपिश से प्यास से बेहाल। तभी आसमान से नूर बरसा और एक आवाज आई, इन्नल लदीन आमनू व अमिलु अस्सालिहाति लहुम जन्नतुन तजरी मिन तहतिहल अनहार। जो ईमान लाए और नेक काम करते रहे, उनके लिए जन्नत है जिसके नीचे नहरें बहती हैं। वो ख्वाब लैला के दिल में जैसे रोशनी की एक किरण बन गया। सुबह जब वो जागी तो उसके सीने में एक सुकून था। उसे लगा जैसे कोई उसे राह दिखा रहा है। लेकिन उस रात हवेली फिर से कांपने लगी। चारों ओर अंधेरा छा गया। हवा भारी हो गई, जैसे किसी ने दीवारों को जकड़ लिया हो। लैला ने कांपते होठों से कहा, आउजू बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जैसे ही उसने ये आयत पढ़ी, कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई। अंधेरा पीछे हट गया, सन्नाटा टूट गया। उसे एहसास हुआ कि कुरान की आवाज में वो ताकत है जो हर बुराई को मिटा सकती है। अगले दिन लैला मस्जिद गई। वहां एक बूढ़े आलिम बैठे थे। उन्होंने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटी, शैतान उन्हीं पर हमला करता है जिनका दिल पाक होता है, मगर याद रखो, कुरान हर अंधेरे का इलाज है। उन्होंने उसे आयतुल कुर्सी और सूरह अल बकरा पढ़ने की ताकीद की। उस रात लैला ने दिल से तिलावत शुरू की, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। जैसे जैसे वो पढ़ती गई, हवेली में रोशनी फैलती गई। अब कोई साया नजर नहीं आया, सिर्फ नूर था और सुकून। कुछ रातों तक उसका इम्तिहान चलता रहा। डर, वहम और तन्हाई बार बार उसे घेरने की कोशिश करते, लेकिन अब वो हर बार कुरान से जवाब देती। उसकी तिलावत से दीवारें कांपती और हवेली में सुगंध भर जाती। 3 रातों की उस रूहानी जंग के बाद लैला का दिल मजबूत हो चुका था। अब वो हर रोज कुरान की तिलावत करती और अपने कमरे में सुकून का उजाला महसूस करती। हवेली, जो कभी डर की निशानी थी, अब नूर की जगह बन चुकी थी। एक सुबह उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, मगर अब वो आवाज रोशनी से भरी थी। जब बंदा सच्चे दिल से मेरा नाम लेता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। लैला की आंखों में आंसू आ गए। वो सजदे में गिर पड़ी। अब वो एक इल्म वाली औरत बन चुकी थी। लोग दूर दूर से उसके पास आते, अपनी रूहानी परेशानियां बताते। वो उन्हें मुस्कुराकर समझाती, अंधेरा हमें तब घेरता है जब हम रोशनी से दूर चले जाते हैं। याद रखो, शैतान की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा डर है और उसकी सबसे बड़ी हार तुम्हारा ईमान। हवेली अब नूर से जगमगाती थी। जहां कभी फुसफुसाहट थी, वहां अब कुरान की तिलावत गूंजती थी। और यूं एक तन्हा लड़की ने अपनी रूह की जंग जीती, क्योंकि जब दिल में ईमान हो तो कोई अंधेरा टिक नहीं सकता। अगर तेरा दिल अंधेरे में डूबा है तो कुरान तेरी रोशनी है। और अगर तुझे लगता है तू अकेली है तो समझ ले, तेरा रब तुझे देख रहा है और तेरी हर दुआ सुन रहा है।